इजी है, जो सीखा हमने उस पे बेस्ड है, ठीक नथिंग है। कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट क्रॉस चेकिंग विद basically it's a transparent medium which allows the light to go through it. Transparent का मतलब the mediums that allow light to go through it. So it is bounded by two planes. ये जैसे दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगल, हाँ। और एक ये, मान लो किसी का कमरा है, ट्रायंगुलर कमरा। जनरली द हाँ। रूम्स आर स्क्वायर, बट ये ट्रायंगुलर कमरा है, तीन ये सब। साइड वाला। तो कमरा है एक, ये दो दो प्लेन्स जो हैं, ये वाले, ये और ये वाले, हम्म। बस ये ऊपर से देखने से ऐसे नजर आ रहे हैं ये दोनों। और तीसरी साइड ये है इसकी, टॉप व्यू में दिख रहा है ना ये वाली लाइन, हाँ। ये और ये बेसिकली यही है। अब 3D नहीं बना पाते ना बार बार 3D फिगर, करेक्ट तो करेक्ट। लाइट ऐसे जा रही है। हाँ। अंदर डेंसर मीडियम मिला तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई। हम्म। फिर रेयरर मीडियम मिला तो अवे हाँ। फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। करेक्ट। तो आई होप यू नो दिस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड हाँ टूवर्ड्स द पता है। नॉर्मल, हम्म। रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। ये देखो ये हम्म। अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। नॉर्मल ये थी जो दोनों मीडियम्स के इंटरफेस पे थी, ये हाँ। दोनों एयर और ग्लास का इंटरफेस है, उस पे नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है। ठीक है। सो दीज आर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। द एंगल ए, दिस एंगल जो इधर यही दिखा रखा है, इज द रिफ्रैक्टिंग, और एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं जिसको। हाँ। किसी भी मतलब प्रिज्म का जो ट्रेडमार्क है कि कौन सा प्रिज्म है, उसके एंगल से पहचान होती है उसकी। अच्छा। वो सरफेस होते हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, और उसका अपना एंगल चौड़ा बना हम्म। सकते हो। यू कैन क्रिएट कमरा चौड़ा बना रखो ज्यादा। ठीक है। किसी ने बोला आई विल मेक नैरो, तो मेक हम्म। नैरो दे, ठीक है, यू हैव टू लिव हियर, यू कैन मेक योर ओन रूम। हाँ। छोटा एंगल कर दिया है, बड़ा एंगल है। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दीज टू सर्फेसिस आर कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखी जाती है, जो एक बार इसने फर्स्ट यहाँ पे दिखाई हुई है, हाँ। सेकंड एम पे दिखा रखी है। एल पे जो ठीक है। दिखाई है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, जो एम पे दिखाई है दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फाइनल लाइट जो है के से स्टार्ट होती है, हाँ। प्रिज्म के अंदर थोड़ी सी मुड़ जाती है। अब कैसे ये मुड़ती है, क्या वो ए पे डिपेंडेंट है लाइट का रिफ्रैक्शन? क्या जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है R1 एंगल जो है, इज इट लिंक टू ए? और ये वाला एंगल जो है, सेकेंड एंगल जो दिख नजर आ रहा है, ये हाँ। I1 है, ये I2 है, एंड यू कैन सी दिस इज अनदर एंगल R1 R2। हाँ। R2 इज द एंगल जो, अब ये इंसिडेंट लाइट है, हम्म। यहाँ रिफ्रैक्टेड हो गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। हाँ। लेकिन सरफेस नंबर 2 के लिए तो इंसिडेंट है ना ये, ये सब। और सरफेस नंबर 2 से जब बाहर निकली तो
ये रिफ्रैक्टेड बन गई यहाँ पे। हम्म, तो ये रे वही है, और उसका रास्ता देखो क्या है। ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे सेकंड हाँ, सरफेस के लिए इंसिडेंट हो गई, और बाहर निकलते वक्त रिफ्रैक्ट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज अवे बिकॉज दिस इज द रेयर मीडियम, हम्म, ऑप्टिकली रेयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। हाँ, एयर ही वैक्यूम है तो वन ही है, और ये yes, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। हम्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा है, कहने का मतलब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है। इफ यू आर समझ गया। डेंसर ऑप्टिकली, द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड यू इज लेस, क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है वो। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय सी इन मीडियम। और जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वन से बड़ा होता है, 1.5, 1.3। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज सी वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कम ही आएगी हम्म, क्योंकि ये वन से बड़ा है। हाँ, 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। ठीक है। ठीक है। तो दो रिफ्रैक्शन करने वाला और अपना एक एंगल रखने वाला, हम्म, दो प्लेन्स। एक्चुअली डायग्राम यही है, ओके। बट बनाया नहीं है ऐसे। और बनाना बार बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा 3D में। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, तो बार बार नहीं बनाते, प्लेन ऊपर से टॉप व्यू बना लेते हैं। ऑल राइट, हम्म, नाउ यू सी द लाइन AP। द हाँ, लाइन AP is where the two refracting faces meet, which is this. This is called the refracting edge हम्म, of prism. ठीक है। ठीक है। A section ABC of the prism made by a plane at right angles to the refractive edge of the prism is called the principal section of the prism. The section ABC, you can see this, हाँ, जो हमने ड्रॉ भी करा हुआ है, ABC राइट साइड पे, जो जमीन पे पड़ा हुआ है, कमरे का फ्लोर। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। ये सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन है, ये डायग्राम में दिखा रखा हाँ, है। प्रिंसिपल एज, प्रिंसिपल सेक्शन। दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन, हम्म, दिस इज प्रिंसिपल एज। Just some terminology, angle of a prism, समझ two गया। refracting surfaces and stuff like that. Just standard stuff. थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर मतलब पता होना चाहिए। हम्म, प्रिज्म का एक अपना एंगल होता है। अच्छा जी। अच्छा, हमारा इसमें इंटरेस्ट क्या होता है कि ये डिवाइस कर क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ, सो द रे वुड हैव गॉन डायरेक्टली लाइक दिस, के से स्टार्ट हुई, शुड हैव गॉन लाइक दिस अगर कुछ भी ना होता तो। अग्रीड। बट दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ने, प्लेन्स ने रे को डिविएट कर दिया, राइट। सो मेन जॉब ऑफ दिस प्रिज्म इज डिविएशन। हाँ, जो चीज ऐसे जा रही है अब ऐसे निकल रही है, बताओ कितना जबरदस्त डिविएशन कर दिया उसने। डेविएशन है काफी। ये देखो, सीधी जानी चाहिए थी, हम्म, तिरछी हो गई यहाँ पे, टेढ़ी यूं। हाँ, तो कितने एंगल से मुड़े। आप अगर गाड़ी पे जा रहे थे, मान लो यू वर गोइंग ऑन अ रोड लाइक दिस हाँ, एंड यू टर्न लाइक दिस, राइट। सो योर डिविएशन विल बी दिस मच। इतनी टर्निंग हुई है आपकी हाँ, पुराने पाथ से। तो ये देखो इसकी टर्निंग कितनी हुई है। ये पुराना पाथ इसका PQ है, ये सब। लेकिन ये चला गया PN पे। हम्म, तो दिख रहा है डेल्टा एक वर्ड लिखा हुआ, हाँ, दिख रहा है। दैट इज द डिविएशन। देखो अब नजर आ जाएगा। हम्म, शुड हैव गॉन स्ट्रेट बट गॉट डिविएटेड ट्वाइस, वन एट
द फर्स्ट सरफेस सेकंड एट द सेकंड सरफेस, और बिल्कुल ही मुड़ गई है, कहाँ जानी चाहिए थी कहाँ पहुंच गई है। यस सर। पूरा इसको बोलते हैं डिविएशन। समझ गया। So now what we do is let's calculate the angle of deviation. हम्म, ये कितना टर्न होता है, ये हमने देखो बाकी एंगल्स भी मार्क करें। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने एंगल पे रे आके लगी वो मार्क करा हुआ है, उसके हाँ। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करा हुआ है, फिर यस ये सर। वाला अंदर का एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करा है, और बाहर निकलते हुए रिफ्रैक्शन का एंगल, नाम I2 है लेकिन है तो रिफ्रैक्शन ही है। हाँ। रे तो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये तो, पर नाम यस सर। एंगल ऐसे लग रहा है इंसिडेंट एंगल है, जबकि इंसिडेंट नहीं है। इंसिडेंट तो शुरू में ही होता है, इंसिडेंट वो होता है जो आके सरफेस पे टक्कर मारता है, तो हाँ। टक्कर तो इसने मारी है ना। नाम इसका I2 होना चाहिए था, लेकिन इसका R2 रखा हुआ है फॉर सिमिलैरिटी। आर अंदर वाले जो दो हैं वो R है, और जो बाहर वाले दो एंगल है वो I है। ठीक तो है। ये तो पक्का इंसिडेंट है, हाँ। ये इंसिडेंट नहीं है, रिफ्रैक्टेड टू है। बट नाम इसका उल्टा रखा हुआ है कि होना चाहिए था R2 पर लिख दिया है I2 फॉर सिंप्लिसिटी। हम्म, ठीक है। सो लेट्स नाउ what we will do is we will try to find how much is the value of the deviation, कितनी डिविएशन कर सकता है एक एंगल, एक ऐसा प्रिज्म जिसके पास एंगल ऑफ प्रिज्म अपना ए है, और आपने उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है आपको, किस मटेरियल का बना हुआ है प्रिज्म। तो अपनी प्रॉपर्टीज अगर प्रिज्म की देखें तो दो हैं, एक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना, हाँ। और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए। दो उसके पास अपनी चीजें। लाइट आप कितने एंगल पे मारते हो उसके ऊपर, वो दैट इज I1, राइट। हाँ। I1 के बाद तो कंट्रोल छूट गया ना आपका, फिर तो टेढ़ा होता जाएगा जो होना है। करेक्ट। I1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपने कितने एंगल पे, यू कुड हैव हिट इट लाइक दिस आल्सो ना, यू कुड ऐसे, मैं तो ऐसे मारूंगा, हाँ। देन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड हैव बिकम दिस। यस सर। तो वो आपकी चॉइस है, बट कंट्रोलिंग चीज आपके पास ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है। हम्म, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। ऑलराइट, ओके। सो फर्स्ट, delta is equal to PLM plus PML. Go to the figure. See ओके। PML. It's an external angle, remember. हम्म, Delta is an, so you, I hope you know, remember, छोटी क्लास में there is a external angle theorem of a triangle. हाँ होती है। Right? So if there is a triangle, उसकी एक edge को आप मान लो ये दिखा देते हो, ये डेल्टा ठीक है। बाहर, तो the sum the external is equal to these two angles. हम्म, तो ये ट्राइंगल जो है हमारा PLM, ये वाला, मैं जिसको भी डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ दिख गया। उसके ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो इसके बराबर है, इसके और इसके सम के बराबर। हाँ। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज P। सो एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल PLM, which is this, and equal to PML, which is this। हम्म, ठीक है। फर्स्ट ठीक है। बेसिक मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, बट it will give you better idea about what is happening inside the prism. Now, what is PLM? Look at PLM. हम्म, Okay, so if you look at PLM, I'll just rub that. Very simple. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये आपका पूरा,
तो वर्टिकली ऑपोजिट तो यही हो गया। हाँ ये दोनों एंगल बराबर है, ये I1 है और ये भी I1 है। हाँ। और I1 में से एक हिस्सा ये R1 है, तो बाकी कितना हुआ ये वाला हिस्सा? ये पूरा I1 है, इसमें से नीचे वाला हिस्सा R1 है, तो ऊपर यस सर। कितना हुआ? I1 माइनस R1। करेक्ट। उसी तरह इस साइड भी अगर आप देखोगे तो नीचे ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज R2, और हम्म। ये वाला टोटल कितना है? I2। ये कितना टोटल? I2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसके, यस सर। ये वाला एंगल हो गया I2 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1, हम्म। विच इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है। जो ही नीचे लिखा हुआ है, ओके। I1 I2 को इकट्ठा कर लिया, हाँ और ट्राइंगल जो है अंदर छोटे वाला, O वाला, OML, लुक एट OML। हाँ। If you look at OML, then the sum of all the angles is R1 plus R2 plus angle O will be 180 degree, angles of a triangle। हाँ। वो भी लिख दिया ये। नाउ द ट्राइंगल ALOM, तो A भी इंक्लूड कर लिया। अब ALOM, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल L प्लस एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, नॉर्मल वाले, हाँ। नॉर्मल ड्रॉ करा हुआ है ये। तो पूरा एंगल ये जो है, दिस इज 90, राइट, हम्म। एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो एंगल M प्लस L इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो चारों चारों का सम कितना होना चाहिए? A और MLO, मतलब ऊपर जो ये चारों बने हुए हैं, ए, ये ए है प्रिज्म का एंगल, हाँ। और अंदर ये O है, ये R1, सॉरी ये R1 है, ये हम्म। R2 है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? ये मैं नीचे खींच देता हूँ इसको, और आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल। So this angle is how much? 90। हाँ। इधर भी एक दो नॉर्मल जहाँ मिलती हैं वो O पे मिल रही हैं। करेक्ट। This is 90, this is 90, so look at, this angle is 90, this angle is 90, so A plus O, हम्म। सम इज 360 डिग्री। हाँ। उनमें से दो तो हो गए 180, तो A प्लस O भी 180 हो गए। करेक्ट। सबका चारों का सम 360 डिग्री है। तो यू आर टेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल A, let me just rub इसके ऊपर से so that you can see ALOM हम्म। is the quadrilateral। ठीक है। A L M O। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने। ठीक लेट्स है। मूव फॉरवर्ड। ये देखो A प्लस O, O यहाँ से भी आ रखा है, हाँ। तो O की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, 180 माइनस R1 माइनस R2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है।
वही जो अभी हमने पढ़ा है, हाँ ट्राइंगल हाँ। में और क्वाड्रिलेटरल दोनों में. Once you substitute the values, this is what you get. R1 plus हाँ R2 is equal to A. हाँ। So ये जो एंगल्स हैं ये वाले, इनका रिलेशनशिप पता चल गया हमें. ये जो अंदर रिफ्रैक्शन हुई थी और ये हाँ। वाला एंगल जो प्रिज्म के अंदर वाले दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे इंटरनल एंगल्स हैं. एक हम्म, रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्रैक्शन वाला एंगल है R1, और एक दूसरा जो है हाँ। तो इंसिडेंट ही लेकिन लिखा R2 है. लुक एट दिस, ठीक व्हाट है। इज द वैल्यू यू गॉट. द एंगल ऑफ प्रिज्म comes out to be the sum of the two internal angles. हम्म, मतलब आपकी जो प्रिज्म के अंदर अगर आप देखो, दिस इज द वे योर रे केम. ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर ली, हाँ। ये थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉप कर ली, और ये आपकी रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल और दूर चली गई, हाँ। और आपने इसको पीछे एक्सटेंड करा. जाना इसको यहाँ था, डिविएट होके इधर चली गई है. ये डेल्टा है, हाँ। डिविएशन. एंड दिस इज हम्म, योर एंगल ऑफ with the normal R1, and this is the R2. So ये दोनों जो एंगल है, जो पूरी रे चल रही है, पहले नॉर्मल के साथ जो रे बनाती है एंगल वो R1 है, जो दूसरी नॉर्मल के साथ बनाती है वो R2 है. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. हाँ। दिस इज द डेरिवेशन वी हैव डन. करेक्ट। नाउ पुट इट बैक इन द डेल्टा, जहां हमने निकाला है ऊपर डेल्टा. अच्छा। हेयर you will get this. R1 plus R2 is equal to A, so delta is equal to, memorize. In any prism this is valid. हम्म, These are the two results you must know about the internal angles. ये तो देखो I1 है और ये हाँ। I2 है नॉर्मल के साथ. The angles which are measured when the ray refracts are always with the normal. ठीक है जी. हाँ। Now after this apply Snell's law to the prism. Mu is equal to sin I by sin R. तो पहली बार यहाँ पे Snell's law लगाया इस जगह पे. हाँ। Angles are very small, so sine of I1 on is equal to I1 by R. Sine of theta is equal to theta when theta is very small. हम्म, डिग्री में नहीं, रेडियन में होगा. हाँ। ये सब। So I1 is equal to this. Similarly, apply law here also. हम्म, So sine of I2 upon sine of R2 is equal to 1 by mu. क्योंकि denser to rarer. हाँ। Same rule. Substitute. Sorry, उल्टा लिखना है. Sin R2 upon sin R1 is equal to 1 by अंदर का एंगल और यहाँ बाहर का एंगल. ये इंसिडेंट एंगल अब नया ये है ना, ये सब। इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल. बिकॉज इट इज डेंसर टू रेयर, देयरफॉर 1 अपॉन म्यू. हम्म, सेम R2 by I2 is equal to 1 by mu. So I2 is equal to, साइन हटा दिया क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल. इट्स अ वेरी थिन प्रिज्म. ठीक है, मतलब छोटे छोटे एंगल्स हैं सारे. I2 is equal to mu R2. हम्म, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा, ये आ गया डेल्टा की तीसरा रिजल्ट. Now use this R in this.
value अच्छा. of R. Okay. R1 plus R2 is A. So this is A. हाँ. Deviation is equal to, देखो. So deviation finally, if you see, is controlled by the refractive index and the angle of the prism. Prism ने control करा finally. हम्म. सब बीच के सब चीजें eliminate हो गई. हाँ. ये सब. गायब कर दिया. I1 I2 जो मर्जी होते रहो, रिजल्ट यहाँ से काबू हाँ. होगा, कंट्रोल. ठीक है, वो ये सब. बीच के स्टेप्स हैं, दिखता है ऐसा कि, लेकिन फाइनल डिविएशन दिख तो रही थी कि I1 और I2 पे डिपेंडेंट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट. इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म हाँ. एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Let's see the graphical part of it. So you can see the minimum deviation you can get. हाँ. Now we have calculated कि कितनी deviation वो पैदा कर सकता है. Now let us calculate what is the minimum deviation it can produce. हाँ. Okay. So in the minimum deviation, this is the condition you need to know. ठीक है. ये देखो, जो पिछली सारी इक्वेशंस थी उसमें आई दोनों बराबर, आर हम्म. R1 प्लस R2 दोनों बराबर आर. ऊपर जो इक्वेशंस लिखी थी ना यहाँ पे, ये हाँ. वाली, अभी आर प्लस आर हो गई मिनिमम हाँ. डिविएशन के लिए. ये हो गई आई प्लस आई. ठीक है. फॉर मिनिमम डिविएशन यू नीड दिस कंडीशन, I1 इज इक्वल टू I2. ये जब ग्राफ बनता है हम्म. एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, सो उसमें ये दिखता है कि जो मिनिमम डिविएशन है, देखो सब डिविएशन कम होती जा रही है. ये लेट मी यूज अनदर कलर सो दैट, ये डिविएशन कम हो रही है. ये सबसे कम यहाँ पे हो गई, हम्म. फिर बढ़ने लग गई. तो पता चलता है कि ये जो डिविएशन है किस आई को करस्पॉन्ड करती है. ये मिनिमम डिविएशन, दोनों जो आईज हैं वो बराबर होते हैं. ये वाले, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर. I1 इज इक्वल टू I2. ये सब. मिनिमम, ये लुक एट दिस, मिनिमम डिविएशन काटती हुई गई है, तो दो आई आए हैं. ये वाला, सॉरी, और ये वाला दोनों बराबर होते हैं, इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से. समझ गया. Just memorize that this is the condition. Now apply Snell's law. You will get mu is equal to sin I by sin R. I निकाल लिया अपने इक्वल टू ये, और R आ गया ये. तो फिर से आपका जो mu है, that is come out to be sin of A plus delta M by 2 upon sin of A by 2. तो बेसिकली इफ यू नोटिस, मतलब अगर आपको डेल्टा एम निकालना पड़ जाए तो हाँ. सारे एक्सप्रेशन क्या है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. हाँ. सो अभी भी कंट्रोल वहीं पे है, ए और म्यू पे. वो फिर घट गए आई और ये आर, सब. बट हाँ, दे आर इक्वल.
ठीक है। This formula is known as the Prism formula, and it is used to determine the refractive index of the transverse material. तो अगर आपको कोई प्रिज्म दे दे और बोले कि भाई इसका वो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोलोगे ठीक है, यू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम डिविएशन इट शोस, व्हाट इज द एंगल, वो लिखा होता है जब आपको प्रिज्म देते हैं ना, जब हाँ। बता देते हैं कितने एंगल वाला है, बस आस्क देम व्हाट इज डेल्टा एन, ओके। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू गेट द आंसर. ठीक है। हमने प्रूफ नहीं करा कि वाई व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इट इज मिनिमम, हाँ। वो नहीं करा हमने कि भाई क्यों नहीं, होता है वो नहीं मिनिमम. करा आपने। ठीक है, हमें नहीं। सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कंडीशन. ठीक है। Let me show you a board question, okay? ओके। So that you get a sense कि read the question very carefully. हाँ। Plot the graph of angle of deviation as a function of angle of, तो ये याद रखना है ग्राफ. हाँ। मतलब आपने देख लिया लेकिन याद नहीं करा, गए. ये सब। आ गया, अगला देखो. तो पूरी डेरिवेशन दी है, ठीक है। पहले वो निकालो, उसके बाद देखो कि वो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, निकालो. साइन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A2. हम्म,
ठीक है सर। लेट मी शो यू वन मोर। हम्म 2021। हम्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ट्राई हम्म दिस, लेट मी सी। यू कैन रीड द थ्योरी, यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन अटेम्प्ट इट। okay, रिफ्रैक्शन हो रही है बस, दैट्स ऑल। स्नेल्स लॉ। Refractive index is known. You have to find the angle of incidence. You can use all the rules, you know. तो equilateral prism है। हाँ R1 plus R2 के जितने भी rules हैं, you can use them ऊपर जो थ्योरी में मैंने बोले थे memorize। R1 plus R2 is equal to A and delta is equal to I1 plus I2 is minimum deviation तो word use करा ही नहीं है। अच्छा सेकंड में है सिर्फ मिनिमम डिविएशन। हाँ ठीक है, निकाल लेंगे। ये निकल जाए ना किसी तरह से। R1 R2 ए पता है सिर्फ। जी सर। R1 अगर आ जाए तो ये निकालना बड़ा इजी है। हाँ फिर तो निकल जाए। साइन ऑफ R1 डिवाइडेड साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू √2। तो हमें ये नहीं पता बेसिकली ना R1। जी सर। तो मैं फॉर्मूलेस चेक कर रहा हूँ R1 के। एक तो है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए और डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 where angles are small, so mu is equal to I1 by R1। ठीक है, एंड I2, लेकिन इससे यार ये तो R2 दिया ही नहीं है। अच्छा नहीं, यू हैव टू फाइंड R2, सॉरी, ये निकालना है। और वो भी तो तभी निकलेगा ना जब, ओह डिड यू नोटिस वन थिंग? क्या? यहाँ पे क्या हुआ है? ग्रेजिंग, ओ अच्छा। डेंसर टू रेयर। हम्म ये सी है क्रिटिकल एंगल। हाँ 45 डिग्रीज। सो दिस इज 45। हम्म R2 भी पता चल गया क्योंकि ये तो 90 है, ये सर। तभी यहाँ पे साइन 90 है। चलो R2 पता चल गया, ए भी पता है, R2 भी पता है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, R2 और ए का क्या रिलेशनशिप है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है। ये मैंने मेमोराइज करने को बोला था। हाँ R1 पता नहीं है, R2 को लिख रहा हूँ मैं 45
15 डिग्री आ गया. सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन I2. √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ 15. हाँ साइन ऑफ 15 इज 45 माइनस 30. तो साइन ऑफ 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 हम्म, माइनस कॉस 45 साइन 30. कॉस 30 विल बी √3/2 हाँ into 1/2. So √3 minus 1 upon 2 √2 is equal to 0.732 upon 2 √2. 2 into 0.366. So 0.366 divided by 1.414. तो ये रफली मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 1/4. नहीं, 0.366 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ. 4 6 are 24. 24 26 4 3 are 12. थोड़ा नजदीक ही आ रहा है, हाँ थोड़ा सा कम है. तो मान लो ये दिस इज 1/4 ऐसे ही, ठीक है. सो साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/4. सो साइन आई इज इक्वल टू 1/2 √2 हाँ इज इक्वल टू √2/4 इज इक्वल टू, रैशनलाइज कर लिया. तो दिस इज 1.414 डिवाइडेड बाय 4. 4 3 आर 12, 21, 4 7 आर. तो ये 15 डिग्री आ गया करीब. 0.366 भी तो साइन 15 ही आ रहा था ये कैलकुलेशन के बाद, हाँ 15 ही आएगा। हाँ है ना. हाँ चलो हम टेबल देख लेंगे पीछे. हाँ ठीक है। ये भी पता चल गया. और तो अगर ये पता चल गया तो अब निकालना है एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ प्रिज्म तो पहले से ही पता है, तो करेक्ट। हमने निकाल लिया ना. R2 निकालना है ना हमें. हम्म। R2 तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो ग्रेजिंग से निकाल ही लिया था. हाँ बाई चांस R1 निकालना भी सीख लिया. R2 तो वैसे ही निकल गया था. ये ये सब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 90 था, ये भी निकल गया. I2 भी निकल गया. हम्म। R2 भी निकल गया. R1 भी निकाल लिया हमने इस रूल से, ये सब। क्योंकि हमें पता था कि R1 प्लस R2 इज ए. मिनिमम डिविएशन के लिए म्यू इज इक्वल टू डेल म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2. हम्म। √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस जो भी डेल्टा m निकालना है, पता नहीं कितना है, डिवाइडेड बाय, ठीक से लिख लेते हैं, √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m/√2 अपॉन साइन ऑफ a/2. So this is 60 actually, हाँ a/2. So √2 into sine 30, sine of 60 plus delta m/2. One by √2 is equal to sine of 60 plus delta m/2. So this is 45 degree then. ये सब। This is 90 degree. आ गया. ठीक ही लग रहा है। So you do get these questions. ठीक है। आता है एक आध क्वेश्चन प्रिज्म, एक आध तो मिक्स कर दिया इन्होंने वो ग्रेजिंग को. मैंने रे देखी ना जब ये बाहर नहीं निकली है, हाँ ये बाहर ही नहीं निकली. ये सब। पर डिविएशन देखो कितनी जबरदस्त हुई है. ये यूं जा रही थी और बिल्कुल ग्रेस करके यहाँ आ गई. अगर डिविएशन निकालने को बोलते हैं भाई ये निकालो, हाँ तो डिविएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेल्टा का. करेक्ट।
ये वाला, ये हम्म। डिविएशन अगर निकालते तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू रूट टू R1 हाँ। प्लस R2। मतलब R1 कितना निकाला है हमने अभी, 15 डिग्री, R2 45 निकाला है, हाँ। -60 डिग्री। तो √2 × 60 डिग्री -60 डिग्री, तो डिविएशन आ जाती है हमारी वही म्यू -1 × A। ये डिविएशन थी ना। हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 × 60 इज इक्वल टू 60 × 0.414। पॉइंट, अंडरस्टूड। सॉरी, हाँ 0.414 है। हाँ वही है। तो ये आ जाती है 60/100 × 41 ले लो, 3/5 × 41, 3 1s are 3, 12 divided by 5, आंसर डिग्रीज। हम्म। डिविएशन भी निकाल ली। ठीक है, ठीक है सर। आई विल जस्ट क्रॉस चेक। ओ, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़े जरा, क्रिटिकल एंगल पेयर ऑफ मीडिया। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या लिखा था ये? A ray of passes through a prism or the angle of incidence mu is equal to √2। नहीं यार, एक सेकंड, ठीक है आंसर्स। ठीक है। आई हैव एक्चुअली वेरी सिवियर आई स्ट्रेन। ओ अच्छा। काफी दिनों से ना मुझे इसकी लगातार डेरिवेशन आई है। अच्छा। लेट मी शो यू। बट ये है कि पैटर्न तब था नहीं ये वाला ना, केस स्टडी असर्शन रीजनिंग का। हाँ। ये देख, बहुत पुराना हो गया ये। यस सर। ये तो 2014 का है। इफ द रिफ्रैक्टेड QR is parallel to the base, अब ये ट्रिक दे दी इसने, it goes parallel to this base। हम्म।
शो दैट, तो वही पूरा जो डेरिवेशन है ना, अगर याद है तो ही प्रूव हो पाएगा ये। यस सर। ये दोनों पैरेलल लाइट वो है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ। 2i - a। ठीक है, अभी यू आर नॉट रेडी टू डू दिस, करेंगे इसको। ठीक है। डू समथिंग विच इज स्टैंडर्ड राइट नाउ, ठीक है, थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड है, बट देखा ट्रिक, ये पैरेलल कर दिया। हाँ। सारी डेरिवेशन अगर आपको याद है तो पैरेलल का क्या यूज करें भाई? हम्म। इफ यू आर पैरेलल टू बीसी, हाउ डू यू यूज इट? कोई हिंट होगा कि दोनों एंगल बराबर हो जाते होंगे? हाँ। भाई यही है ना कि ये दोनों, इन्होंने दिया नहीं कि आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों अगर एंगल बराबर है हाँ। और ये एंगल भी बराबर है अगर, तो रिमेंबर दिस आई इज इक्वल टू टोटल दिस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सॉरी, हाँ। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू टोटल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा अच्छा। हाँ। वेट वेट, लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस नाउ। कौन सी दो लाइनें हैं वर्टिकली ऑपोजिट की? एक लाइन तो ये है, हाँ। और एक लाइन ये है, ये दोनों के बीच में है ना। यस सर। तो वर्टिकली ऑपोजिट तो वो होगा ना जब ये स्ट्रेट जा रहा होता। हम्म। इन्होंने डिविएशन तो दिखाई नहीं, करेक्ट। तो डिविएशन दिखानी चाहिए थी पहले तो हमें। ये एंगल जो दोनों है, ये दोनों लाइनों के ऑपोजिट जो एंगल है वो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल था I1 - R1। ये इमरजेंट है, इसके हम्म। सामने जो एंगल पूरा बड़ा है वो ये वाला है, तो दिस इज E - R, एंड दीज टू आर इक्वल बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों, हाँ। तो ये दोनों ऑल्टरनेट है और ये दोनों भी ऑल्टरनेट है। इसको ठीक है। करके देखेंगे एक बार, अभी ओके। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है हम्म। बट ट्रिकी भी है। हाँ ट्रिकी तो है। मतलब डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन के अलावा एक बीच में वो डाल दी है, हाँ। पैरेलल है, तो रिजल्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया फिर। हम तो ये प्रूव कर रहे थे ना कि R1 + R2 इज इक्वल टू A, यस सर। वी वर प्रूविंग दिस। हम्म। इसने कर दिया R1 = R2, मतलब 2R1 = A/A, R1 = A/2। समझ गए। लेट मी शो यू वन मोर, पुराने क्वेश्चंस हैं सारे। ओके। क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ भी आता है ना बेटर कि बिल्कुल। भाई पढ़ना कैसे है, हल्के में नहीं लेना कुछ भी कि छोड़ दिया, हाँ। समझना है उसको ठीक से, यस सर। आना चाहिए। डेरिवेशन है तो बड़ी आसान सी, मतलब क्वाड्रिलेटरल, एक ट्राइंगल, एक्सटर्नल एंगल, बट लिख के याद होनी चाहिए। करेक्ट। देखो क्या क्वेश्चन है, शो दैट, हाँ। प्रूफ आ गया। यस तो सर। पहले रे डायग्राम बनाने को बोल रहा है, वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये डिविएशन होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये डेल्टा होगा, हम्म। ये जो नॉर्मल होगी, यहाँ नॉर्मल होगी, ये ओ एंगल होगा, है ना, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये R1 होगा, हाँ। ये R2 होगा, ये I2 होगा। सबको मार्क करना है, फिर डेरिवेशन शुरू करनी है, फिर ये प्रूव करना है। यस सर।
फिर प्लॉट करना है ग्राफ वही वाला, हम्म, समझ मिनिमम गया सर। दिखाना। चलो लास्ट क्वेश्चन, आई विल आस्क यू टू डू दिस। अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला फिटिंग, ठीक है। नो कॉम्प्लिकेशन टू स्टार्ट विद। टुमारो वी विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। अभी तो ग्लिम्स ले लिया कि यार इस टॉपिक के ऊपर डेरिवेशन पे थोड़ा फोकस है। हम्म। डेरिवेशन तो सब रट के आ जाएंगे ना, और रे को पैरेलल कर दिया तो अब बताओ, तो बिल्कुल। ये ट्रिगो आनी चाहिए अच्छी, पैरेलल लाइंस। लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर। हाँ। प्रिज्म 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 प्रिज्म। एसएलए में फर्स्ट क्लास दिया हुआ सब कुछ, हाँ। फर्स्ट क्लास लाइन बाय लाइन। वैसे सुना है मैंने मॉडर्न एबीसी भी ठीक है किताब, हाँ। ठीक ठाक है मतलब। ये सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है। आई थिंक हो गया। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म 60 डिग्री ए। हाँ। पहले फिगर बनाओ, मार्क करो एंगल ऑफ इमर्जेंस I2।
मेक द डायग्राम फर्स्ट, जिसमें रिफ्रैक्शन नजर आ रही है तभी कर पाओगे ना मार्किंग। रिमेंबर फिजिक्स में बहुत सारा डायग्राम्स का यूज है। बेसिकली यू हैव टू मेमोराइज दिस डायग्राम जो हमने पहले बनाया था ना प्रिज्म का, हाँ, जिसमें I1 I2 डेल्टा सब नजर आते हैं, प्रिंसिपल, सेक्शन, एज। फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज ड्रॉ दिस diagram. Look at this. This is your diagram which you need to draw. जो प्रिज्म की वर्किंग है बेसिकली, राइट, हम्म, डेविएशन करने की। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस I2। हाँ, पूछा है ना, इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3/4, तो I2 को लिखो, I2 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 60 डिग्री। हम्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म क्या होता है, सारे एंगल 60, ये सब। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो राइट I2 इज गिवन टू बी 3/4 ऑफ 60 angle of prism. So which means how much? 180 by 4 is equal to 45 degree. So this is given to be 45 degree. हाँ, Deviation का क्या फॉर्मूला याद करना है, म्यू माइनस 1 into A। इट्स अ ये सब। ग्लास प्रिज्म, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं है, नहीं निकाल सकते फिलहाल तो। अच्छा ये दिया हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये I1 और I2 बराबर है, हाँ, तो ये तो मिनिमम वाली सिचुएशन होती है ना जहाँ I1 I2 बराबर आ जाते हैं। तो करेक्ट। ये भी दिया हुआ है, मतलब 45 डिग्रीज। हम्म, सो डेल्टा का जो फॉर्मूला था एक पिछले पेज पे, वो था, बेसिकली था तो उसकी टर्म्स में, इफ यू रिमेंबर, R1 प्लस R2 वॉज इक्वल टू A। हाँ, एक ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला क्या था, म्यू I1 प्लस म्यू I2। R1 की वैल्यू डाली थी। हाँ, लेट मी सी द प्रीवियस, नो सॉरी, लेट मी सी द रिजल्ट्स। हाँ, जो दो रिजल्ट मेमोराइज करने थे ना हमें, ये सब। आई विल पेस्ट देम नाउ सो यू कैन सी हाउ हैंडी इट इज टू, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो फॉर्मूला फिटिंग कितनी जबरदस्त हैंडी हो सकती है, अगर आपको डेरिवेशन भी आती है और बीच के रिजल्ट्स भी पता है कि क्या क्या दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने हाजिर रहेंगे भैया। So if you notice, in our case we know I1 and I2, by the way, both are हाँ, 45 degrees। तो ये डेल्टा निकाल लेता हूँ मैं, 45 प्लस 45 माइनस 60, हम्म, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। सो फर्स्ट डन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन, निकाल लिया। हाँ, सेकंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। आई कैन यूज दिस ऑल्सो, म्यू निकालने के लिए। ये सब। दिस इज 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन इंटू A। हम्म, So 1/2 is equal to mu minus 1. Mu is equal to 3/2. सॉरी, हाँ ठीक है, 60 नीचे लाया ना मैं, 1/2 हो गया और 1 उधर हाँ, ले गया, आगे। ठीक है। बेसिक, राइट, वेरी बेसिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, बट फॉर्मूले याद थे तो इजी था बड़ा। ये दो याद हो रिजल्ट, बीच के जो डेरिवेशन में आते हैं। हाँ, और ना पता हो, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, बाहर निकलते वक्त एंगल, जब रे बाहर निकलती है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्ज होती है बाहर, यहाँ से बाहर निकल रही है। समझ गया। ये दोनों एक ही बात है, ये नॉर्मल है। हम्म, ठीक है, ठीक होपफुली है। इट हेल्प यू, थोड़ा प्रिज्म समझ में आया। हाँ, अपने हाथ से करोगे डेरिवेशन तो बहुत फायदे में रहोगे, ग्राफ बना के देख लोगे अपने हाथ से तो पक्का हो जाएगा। ये फिर सब। प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल की, 5-7 5-6 न्यूमेरिकल करो, खत्म। तो वी विल प्रैक्टिस ऑन मंडे।
द ठीक है। न्यूमेरिकल्स। ओके सर। यू कंटिन्यू टू डू, डेरिवेशन याद कर लो, कुछ कर लो। हाँ। चलो, सी यू ऑन मंडे देन, बाय।